अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। एंड एआई पावर्ड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। और आज की इस वीडियो में मैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम देखेंगे इसमें कि ये टूल हमारी किस तरह हेल्प कर रहा है। इस टूल को बनाने के लिए मेरे कुछ गोल्स है, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। और इसमें हम अपने फाइल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको देन सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। एंड इट्स अ पर्सनल फाइल मैनेजर फॉर अ सिंगल यूजर। एंड इसमें डिफरेंट हम चीज़ें मैनेज कर रहे थे, लाइक एडमिन यूजर्स हैं, देन रोल बेस्ड यूजर्स भी हैं। तो फर्स्टली हम इसको एडमिन यूजर के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो जैसे कि इस यूआई है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जब हम एडमिन के थ्रू लॉगिन कर रहे होते हैं, डैशबोर्ड से यूजर्स, रोल्स, परमिशंस, ग्रुप्स, कैटेगरीज, ये एनालिसिस, फाइल मैनेजर, फाइल लिस्ट एंड ट्रैश एज वेल। तो डैशबोर्ड डैशबोर्ड से ही बात है कि उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लाइक टोटल यूजर्स कितने हैं इस टूल्स पे, टोटल फाइल्स कितनी अपलोड हो चुकी हैं, कैटेगरीज कितनी है, सब कैटेगरीज एंड यूजर रोल्स, ईच एंड एवरीथिंग एंड डिफरेंट थिंग्स और भी हैं। तो अगर हम देखें फर्स्टली यूजर्स से हम स्टार्ट करते हैं, तो यूजर्स में हमें देखने को मिलेंगे जो हमने यूजर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 4 यूजर्स बनाए हुए हैं, लाइक एडमिन, अली रजा, एडमिन एंड टेस्ट यूजर्स हैं। तो अगर हम एक और यूजर को ऐड कर लेते हैं, विच इज as test2, and is username as test2 and email as and password test2। डिपार्टमेंट एंड फोन नंबर इज ऑप्शनल, एंड अगर यहाँ पे हम इसको रख देते हैं रीड ओनली, रोल असाइन कर दिया हमने इस यूजर को, तो यहाँ पर हमें इस लिस्ट में ये यूजर मिल जाएगा, टेस्ट2 के नेम से है। एंड इट हैज ओनली रीड ओनली यूजर एक्सेस। Done. And next, we move towards next part. फिर roles हम define कर सकते हैं, different user, admin, read only users। इस तरह अगर हम कुछ और कोई ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो वो ग्रुप भी बन जाएगा। add group, ग्रुप नेम रखेंगे, देन उसके परमिशंस कौन कौन सी देनी है वो असाइन कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं परमिशंस। परमिशंस में एडमिन के पास क्या क्या परमिशंस हैं, ऑथेंटिकेशंस लाइक दिस, सारे परमिशंस हैं। अ, फिर हम नेक्स्ट चले जाते हैं, अपने ग्रुप्स में चले जाएंगे। इसके बाद कैटेगरीज आ जाते हैं जो कि मेजर पार्ट है इस ऐप ऐप का। अभी मैंने ये चंद ऐप ऑलरेडी अपलोड की थी, हम इसको डेलीट करेंगे, देन अगेन अपलोड करेंगे। बिकॉज अभी मुझे डिलीट करने नहीं दे रहा, ऑलरेडी लिंक्ड है ये एक फाइल के साथ जो अपलोड की हुई है। हम अगर कोई न्यू कैटेगरी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और एक्सेल फाइल भी एज वेल अपलोड कर सकते हैं कैटेगरीज की। अगर कोई यूजर चाह रहा है कि वो अपनी कैटेगरीज के मुताबिक अपनी फाइल्स को कैटेगराइज करवाए तो वो भी कर सकता है। इट्स नॉट हार्ड कोडेड, इट्स अ जेनेरिक ऐप। कि अगर हम इन कैटेगरीज की सूरत में देखें तो हम कोई भी पर्सन आके अपनी ही कैटेगरीज को अपलोड करके इसके थ्रू अपनी फाइल्स को कैटेगराइज करवा सकता है। उसमें फिर हमें जो फाइल अपलोड करनी है उसमें कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी डिस्क्रिप्शन एज वेल भी अपलोड करनी है, और उसका फॉर्मेट एक्सेल फॉर्मेट होगा। देन अपलोड करेंगे तो कैटेगरीज यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। देन हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर की तरफ। मैंने फर्स्टली जैसे कहा कि किसी का ये पर्सनल फाइल मैनेजर भी बन सकता है, तो ये फाइल मैनेजर है। और यहाँ पे शो हो रही है जो जो फाइल्स मैंने अपलोड की हुई हैं। फिर अगर मैं इसके लिस्ट व्यू में चले जाऊँ
तो यहाँ पर मुझे वो फाइल्स बाय नेम्स एंड उसकी टाइप क्या थी, फिर उसका साइज़ एंड एज़ वेल उसकी कैटेगरी एंड सब कैटेगरी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। लाइक उसकी कैटेगरी क्या थी, सब कैटेगरी क्या थी, और लाइक मैंने जो जिस यूज़र से मैं लॉगिन हुआ वो एडमिन है। तो एडमिन के पास सब यूज़र्स का डेटा देखने की एक्सेस है। तो वो सबको मॉनिटर कर सकता है यहाँ से। लाइक ये फाइल इस एडमिन ने अपलोड की है, ये फाइल इस अली रज़ा ने यूज़र ने अपलोड की है, एंड मैं इसको व्यू भी कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ एंड डिलीट एज़ वेल कर सकता हूँ। फाइल लिस्ट में आ जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएँगी प्रॉपर फॉर्मेट में एक चीज़, लाइक मुझे जो भी मैंने फाइल अपलोड की है उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड द अपलोडेड बाय साइज़, डेट एज़ वेल एंड द स्टेटस एंड एआई एनालिसिस कंप्लीट है इस पे। लाइक सब कुछ वो हमें शो करवा रहा है। और इसी तरह हमारे पास ट्रैश आ जाता है जहाँ पे मेरी अगर कोई फाइल डिलीट की हुई है तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी फॉर 30 डेज। आफ्टर 30 डेज ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगी यहाँ से। और अब हम जो मेजरली थिंग है इस सॉफ्टवेयर की, एआई एनालिसिस, लाइक हम फाइल इसको अपलोड करेंगे, ऑटोली प्रोसेस करेगा और उसको कैटेगरी, सब कैटेगरी जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है उनमें से असाइन कर देगा जो नियरली उसके ऊपर होगी। लाइक ये मेरे पास मैंने 5 कैटेगरीज़ रखी हुई हैं, उनकी सब कैटेगरीज़ भी डिफाइंड है और देन उनकी डिस्क्रिप्शंस भी हमने रखी हुई हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली पीडीएफ फाइल अपलोड करूँगा, दिस वन, एंड आफ्टर अपलोड हम देखते हैं ये क्या हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे अभी हम देखें तो मैंने अभी ये फाइल एक अपलोड की है एंड उसने कैटेगरी इसकी की है फाइनेंस एंड सब कैटेगरी उसने कहा कि ये पेमेंट रिसिप्ट है, और ये एडमिन ने की थी, उसका साइज ये है एंड डेट भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक अभी तो 12 बज गए। अ, तो ये हम अगर देखना चाहें कि रियली यही फाइल थी हमारी तो हम वो भी देख सकते हैं जाके। क्या है कि इसने सही फाइल कैटेगराइज की है या गलत की है। तो हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, अपने लिस्ट व्यू में जाके, अभी ये रिसेंटली हमारी यही फाइल आई है तो मैं इसको व्यू में चले जाऊँगा। तो डाउनलोड, सॉरी यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से चले जाते हैं। डाउनलोड हो गए, हम इसको ओपन करते हैं तो लेट्स ये देखें, मैंने अपना एक वोचर यूनिवर्सिटी का अपलोड किया था जो उसने कहा कि ये फाइनेंस एंड पेमेंट रिसिप्ट है। दैट्स द करेक्ट। अभी हम एक और चीज़ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए और भी थोड़ा सा ये कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे मेरे पास। मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी, ये वाला कर लेते हैं अपलोड, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस पे। अभी ये मैंने टेस्ट वाला पीडीएफ अपलोड किया है, ये स्टूडेंट सर्विसेज है और आईडी कार्ड रिक्वेस्ट, स्टूडेंट ने आईडी कार्ड की रिक्वेस्ट की है। उसके कहने के मुताबिक हम इसको डाउनलोड करके चेक भी करेंगे। यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस एंड देन ये है और रीजन माय वॉलेट मिसिंग, और उसने एक मुझसे कहा है कि मुझे एक स्टूडेंट कार्ड इशू किया जाए, स्टूडेंट कार्ड आईडी फॉर्म डन। और दैट्स द मेन थिंग कि हम यहाँ पे अपनी फाइल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अब हम एक उस यूज़र से लॉगिन करके देखेंगे जिसके पास एक्सेस कम है। लाइक अगर हम चाहें टेस्ट के पास तो उसकी देखेंगे एक्सेस उसके पास कौन सी है। ये वही यूज़र है जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था। ये यूज़र के पास एक्सेस है जो भी, इसके पास उसकी फाइल्स 0 अपलोडेड हैं,
टुडेज अपलोड भी ज़ीरो है बिकॉज़ अभी हमने ये यूज़र क्रिएट किया था। तो एआई एनालिसिस में देख लेते हैं इसके भी सेम कैटेगरीज सबके लिए सेम ही होंगी जो एडमिन ने सेट करती होंगी। दैट्स होल थिंग जो एआई पावर्ड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम कर रहा है।